हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा और पीछे मेरे बैकग्राउंड में भी मस्त तरीके से एकदम थंबनेल लगा हुआ है। और आज अपन बात करने वाले हैं टॉपर कैसे बने। और दूसरा बात अपन टॉपिक अपना ये रहने वाला है कि एग्जाम में डर को कैसे कम किया जाए। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब अपन जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो डर बहुत लगता है, डर बहुत सताता है और उस डर की वजह से अपन कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं एंड अपना एग्जाम खत्म हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। समझ गए ना। तो इसके बारे में भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से डिस्कशन लेने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ्स में मैं डील करता हूं, आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं और मैथ्स को आप एंजॉय भी करना स्टार्ट कर दिए हो। क्योंकि जैसे आपका रिव्यू, जैसे आपके कमेंट्स, जैसे आपके मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास, उससे मेरे को पता चलता है कि मैथ्स को आप काफी अच्छे से फील कर रहे हो, काफी अच्छे से समझ रहे हो। लेकिन मैथ्स पढ़ने के अलावा, सब्जेक्ट्स पढ़ने के अलावा भी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने लाइफ में, जिसे बच्चे डिस्कस नहीं कर सकते अपने गार्जियन से भी, ना ही अपने टीचर से भी, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स को लेकर जो मेरे लाइफ में मैं कैसा स्टूडेंट रहा हूं, मैं कैसे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया हूं, ये सारी बातें अपन इस एक वाव टेक्निक जो आपका चल रहा है, एक सीरीज चलाया है मैंने वाव टेक्निक के नाम से, इसमें मैं आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस देते हुए चलूंगा और डिस्कशन करते हुए चलूंगा, जिससे आप अपने मंजिल को पाने के लिए आपको कोई भी चीज की रुकावट ना हो, कहीं पे भी आप रुके ना। ठीक है। तो आज अपन बात करने वाले हैं, आज अपना टॉपिक रहने वाला है कि टॉपर कैसे बने। और दूसरा टॉपिक अपना यह रहने वाला है कि एग्जाम में डर को कैसे कम किया जाए। अब देखो यार, हर एक स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ रहा है, अगर वो स्टडी कर रहा है, अपने क्लासमेट के साथ बैठा हुआ है, कंपटीशन में बैठा हुआ है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी टॉपर बनूं। लेकिन सारे बच्चे क्या टॉपर बन पाते हैं? नहीं बन पाते, नहीं बन पाते सर। कोई 1, 2, 10, 15 बच्चे ही रहते हैं जो टॉपर के रूप में उनको देखा जाता है, उनको समझा जाता है, उनको जाना जाता है। लेकिन बाकी जितने भी 2, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, वो टॉपर के रैंक में नहीं आते। अब वो क्यों छूट जाते हैं, क्या गलती वो करते हैं, वो सारी बातें अपन यहां पे करेंगे। उससे पहले कि एग्जाम में डर को कैसे कम किया जाए। अब देखो यार, एग्जाम देने जाते हो, मैं भी यहां पढ़ाने जब आता हूं, या फिर जब मैं फर्स्ट टाइम टीचिंग अपना स्टार्ट किया था, तो मेरे पांव ऐसे कांप रहे थे, हाथ ऐसे कांप रहे थे, बिकॉज डर था अंदर, डर था। और पढ़ाने में किसको गया था? जो बच्चा डिप्लोमा कर चुका था, डिप्लोमा पास आउट था, उसको मैथ्स पढ़ाने गया था मैं। तो जाहिर सी बात है, डर से रहेगा, डर से कांपेंगे अपन। जब भी आप एजुकेशनल फील्ड में बच्चा एंट्री करते हो, जब भी आपका एंट्री एजुकेशनल फील्ड में होता है, कहीं पे भी, किसी भी फील्ड हो, लड़ाई झगड़े में जा रहे हो, कोई भी एक ऐसा फील्ड हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा फील्ड हो जिसमें आपकी एंट्री होती है, तो आपको कोई ना कोई शस्त्र दिया जाता है। कहीं पे भी आप लड़ाई में जाते हो, युद्ध करने अगर जाते हो, तो बिना कुछ अस्त्र शस्त्र लिए थोड़ी ऐसे थोड़ी चल जाते हो। नहीं सर, हम अपना पूरा एकदम मस्त तरीके से तैयार वगैरह होके फिर एंट्री करते हैं। तो वैसे ही जिस दिन आप एजुकेशनल फील्ड में बच्चा एंट्री हुए थे, एजुकेशन करने, स्टडी करने के लिए एंट्री हुए थे, टॉपर बनने के लिए एंट्री हुए थे, तो उस दिन आपको 2 शस्त्र दिए गए थे, 2 हथियार दिए गए थे। अब वो हथियार क्या थे? एक था आपका कॉन्फिडेंस और एक था आपका डर। और दोनों हथियार का रहना बहुत ही जरूरी है आपके लाइफ में। एक आपका कॉन्फिडेंस, एक आपका डर। इस टेक्निक को बच्चा बहुत आराम से और ध्यान से सुनना, जबरदस्त तरीके से फील करना। अगर डर नहीं होगा आपके लाइफ में तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके लाइफ में तो सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जब भी आप एजुकेशनल फील्ड में एंट्री करते हो, तो आपको 2 शस्त्र दिए जाते हैं, एक तो आपका डर और एक आपका कॉन्फिडेंस। अब बच्चे करते क्या हैं, क्यों करते क्या हैं, क्यों डर उनका बढ़ते जाता है? एग्जाम में जाने से डर बहुत ज्यादा लगता है। एग्जाम क्या, अभी अगर मैं एक फैकल्टी हूं, अगर मेरे को भी कोई भी कंपटीशन को फेस करना होगा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना जाना होगा, तो मेरे को डर लगेगा। डर जायज सी है, डर लगता है। अब उस डर को कम कैसे किया जाता है, अपने कॉन्फिडेंस को अप कैसे किया जाए, ये सारी बातें करना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है जिंदगी में, तो प्रॉब्लम बहुत सारी है, अगर उसका सॉल्यूशन मिल जाए तो वो प्रॉब्लम नहीं रहती, वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना भी आना चाहिए। अब बैठ के क्या होगा, बैठ के क्या करेंगे अपन, पछता के क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन क्या है? सर, डर लगता है बहुत ज्यादा, एग्जाम एंट्री देते मतलब कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं अपन। सही बात है, बहुत सारे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि क्लास 10th में तो कुछ ज्यादा ही लगता है, क्योंकि पहला बोर्ड रहता है, पहला आपका कंपटीशन होता है, ठीक है, पहला आपका बोर्ड रिजल्ट आने वाला होता है, एक्साइटमेंट भी होती है और डर भी बहुत ज्यादा लगता है।
तो अब ये डर लगता क्यों है? डर अपन क्यों, ये दो शस्त्र जो अपने को दिए जाते हैं, डर और कॉन्फिडेंस, अपन गलती कहां करते हैं, ये बात ध्यान से सुनना बच्चा। जैसे आप एजुकेशनल फील्ड में एंट्री हुए, आपको दो शस्त्र दे दिए गए, डर और एक आपका कॉन्फिडेंस। अब बच्चे करते क्या है कि डर को बढ़ाते जाते हैं और कॉन्फिडेंस को नीचे करते जाते हैं। अब ये होता कैसे, जरा ध्यान से सुनना। जिस दिन आप एजुकेशनल फील्ड में आए, आपकी एंट्री हुई, आपको कॉन्फिडेंस मिला, आपको डर मिला, आप चीजों को क्या करते हो, टालना स्टार्ट करते हो। आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे, परसों नहीं तरसों से करेंगे, तरसों नहीं अगले दिन से करेंगे, उसके अगले दिन से करेंगे, अरे छोड़ो ना, एग्जाम के एक दिन पहले कर लेंगे, एग्जाम के एक दिन 1 घंटे पहले कर लेंगे, 2 घंटे पहले पढ़ लेंगे। ये सारी हैं, ये सारे डर के जड़ हैं। तो चीजों को जब आप टालना चालू करते हो, तो यानी अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप कम करते हुए चलते हो और डर को हावी करते हो। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने चीजों को टाला है, अगर आपने चीजों को नहीं पढ़ा है, हम लोग चिल्लाते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, तो एग्जाम में जाओगे तो डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही। डर जायज सी बात है, और डर थोड़ा बहुत होना जरूरी भी है, क्योंकि डर अगर नहीं होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, और ओवर कॉन्फिडेंस जब बच्चा हो जाता है तो अब भी वहां पे गलतियां कर देता है वो। तो डर भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा डर कब लगता है, जब आप चीजों को टालना चालू कर देते हो। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कोई भी चीज कर रहे हो तो रेगुलर फॉर्म में करो, उसको रेगुलरिटी में रखो अपने, कि नहीं मेरे को इस टाइम में पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इतने घंटे मैथ्स को देना है तो देना ही है, इतने घंटे साइंस को देना है तो देना ही है। अगर इस लेवल से आप रेगुलर फॉर्म में पढ़ते हुए चलोगे, तो जब आप एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे तो डर तो लगेगा, लेकिन वो डर वाला डर नहीं होगा जो आपका एग्जाम का रिजल्ट खराब कर दे। वो डर वाला होगा जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएगा। समझ गए? वो डर होगा जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाएगा। अब एग्जाम में एंट्री करने वक्त एक आपको क्लास 10 में प्लस पॉइंट होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब बहुत बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस नहीं होता उनसे। अब क्यों नहीं होता, ये रीजन भी सुनो। इसका ये रीजन है, इसका ये सॉल्यूशन है, और ये प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि जब आप एग्जाम में एंट्री करते हो, आपको 15 मिनट्स बिफोर आपको पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और बच्चे उस पेपर को वैसे के वैसे ही रख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है, उसको खोलते नहीं है कि भाई पढ़ूंगा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वगैरह दिस दैट। तो ये आपकी गलती होती है। वो 15 मिनट क्वेश्चन क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, ये जरा ध्यान से सुनना। क्लास 10th में बच्चा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है कि ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये कर लूंगा। 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में अगर 20 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो कि अगर नहीं ये मेरे को आता है, आप पढ़ के गए हो, ये मैं कर लूंगा, तो 10 जो क्वेश्चन बचे वो अपने आप आपसे हो जाते हैं। अपने आप उसको सॉल्व कर लोगे, अपने आप उसका सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं। क्योंकि आपका 20 क्वेश्चन में जब आपके क्वेश्चन से लगता है कि ये मैं कर लूंगा, ये सर ने मुझे पढ़ाया है, ये मेरे को करना आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है अप, डर हो जाता है नीचे, देन आपका क्वेश्चन जाता है एकदम मस्त, पेपर जाता है एकदम मस्त, क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करोगे, एकदम सही एग्जैक्ट सही होके आता है, और वही बच्चे आपके टॉपर बन जाते हैं। तो डर को कम करना है तो रेगुलरिटी रखना पड़ेगा, आपको हर चीज को रेगुलर फॉर्म में करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब टॉपर कैसे बने, टॉपर में और आप में अंतर क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। मात्र एक चीज का अंतर होता है टॉपर और आप में। आप क्या चीजों को पढ़ते जाते हो, बस आप चीजों को बस पढ़ते जाते हो। टॉपर क्या करता है, पढ़ता है रिवीजन करता है, पढ़ता है रिवीजन करता है, पढ़ता है रिवीजन करता है। रिवीजन जो आपका है, ये बहुत बड़ा शस्त्र है टॉपर बनने का, बहुत बड़ा हथियार है आपको टॉपर रैंक में लाने का। रिवीजन एक ऐसा पावर है जो आपको टॉपर बना भी सकता है, और अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको फेलियर भी बना सकता है। तो जितना पढ़ो उसको रिवाइज करना, उसको समझना, उसको अपने लाइफ में उतारना, यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। समझ गए? तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज जरूर करो, उसको रिवीजन के फॉर्म में जरूर रखो। कम पढ़ो, रिवीजन करते रहो, कम पढ़ो, रिवीजन करते रहो। जैसे आपने बोला है कि नहीं 1.5 घंटा मेरे को मैथ्स पढ़ना है, तो 1.5 घंटे में से
आप 1 घंटा 15 मिनट ही पढ़ो, 15 मिनट आप रिवीजन को दो। ये है आपका टेक्निक टॉपर बनने का। तो जो बच्चा एक टॉपर लिस्ट में आता है वो रिवीजन को अपना मूल मंत्र, रिवीजन का पावर कितना है जरा ध्यान से सुनना। अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आए, साइकिल का ताला मारा आपने, साइकिल या फिर बाइक जो भी है, और ऐसे चलते चलते गए, ऐसे चाबी फेंक दी, आपने देखा नहीं कि चाबी वो कहां गई। अगले दिन आप पूरा मतलब तबाही कर दोगे पूरे घर वालों को, बहन पे चिल्लाओगे, मम्मी पे चिल्लाओगे, पापा पे चिल्लाओगे, पापा पे तो खैर नहीं चिल्लाओगे, 2 चटकन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एकदम कोहराम मच जाएगा घर में। लेकिन वहीं आए आप, स्कूटी बंद किया आपने, आपने चाबी कहीं रख दिया ऐसे और देख लिया कि बस हाँ मैंने यहां रखा है, अगले दिन आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप कितनी भी टेंशन में हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे रखी हो, फिर भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी चाबी मैंने कहां रखी है। लेकिन आपने नहीं देखा तो आपको एकदम तबाही हो जाएगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। तो रिवीजन का इतना पावर है बच्चा। अब रिवीजन करना कैसे है? रिवीजन के लिए एक नंबर याद रखना है, 1 3 7 10 30। जो पहले दिन पढ़ा उसको तीसरे दिन पढ़ो उसके, फिर तीसरे 1 3 7, फिर उसके 7वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 30वें दिन। अगर इस फॉर्मूले को अगर आप रिवाइज करके चल रहे हो, इस फॉर्मूले को अगर फॉलो करके चल रहे हो, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो डर को कम करना है तो एक याद रखना, कास वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए। कास वर्ड कब आता है? जब बच्चा पढ़ के नहीं जाता है। और डर को कम करना है तो कर लूंगा हो जाएगा टेक्निक आपको क्लास 10th में याद रखना है। तो कास वर्ड को मत आने देना आपने कभी भी लाइफ में। लाइफ में अगर आपके अगर इंसान के अगर लाइफ में कास वर्ड अगर नहीं आया ना, तो वो इंसान सक्सेसफुल इंसान होता है। काश में पढ़ लिया होता, काश में ये कर लिया होता, काश में सर की बात मान लिया होता। तो एग्जाम में अगर काश वर्ड नहीं आया तो यानी एग्जाम आप फोड़ के आए हो, अगर काश वर्ड आ गया यानी एग्जाम आपको फोड़ दिया है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए, आई होप कि ये प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिला। वाव टेक्निक में ऐसे सीरीज आपको आते रहेंगे, नॉन टेक्निकल में बात करता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।